Hey guys, this is Neeraj and you're watching Qtricks 2.0। स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। यूके पीएससी प्रवक्ता की हम लोग प्रिपरेशन हमने शुरू करी है। आज है डे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ का डे 3 है आज। और जो टॉपिक वाइज पढ़ाई है मैथ्स की और रीजनिंग की वो मैं कई बार पहले करवा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज़रूर एक बार चेकआउट करिएगा। आज है डे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ का। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे भी ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। तो इससे पहले कि क्लास शुरू करी जाए मैं आपको बता दूं कि डे 3 है, यानी दूसरी और पहली क्लास हो चुकी है। उनको भी जाके आप देखना चाहें तो एक बार देख सकते हैं। इसी वीडियो के प्लेलिस्ट में आपको सभी टॉपिक वाइज भी पढ़ाई मिलेगी। जो पिछले बार वैकेंसी आई थी उसमें भी मैंने पढ़ाया था और वो वीडियोस भी अवेलेबल हैं, इसी चैनल पर अवेलेबल हैं। आप जाके देख सकते हैं और अपने बेसिक कंसेप्ट को आप क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि यूकेपीएससी प्रवक्ता का एग्ज़ाम हर कोई देता है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का हो, मैथ्स, आर्ट्स, कॉमर्स, है ना, बायो। तो हो सकता है कि आप लोगों की मैथ्स वीक हो। आप प्लेलिस्ट पे जाइए और उनको पढ़िए, तो आप डेफिनेटली मैथ्स सीख जाएंगे, चाहे भले ही आप किसी भी बैकग्राउंड के हों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिएगा ध्यान से क्वेश्चंस को देखिएगा। ठीक है, कैसे करना है। 624 रुपये 3 मित्रों के बीच 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटे गए हैं। तो तीसरे मित्र का हिस्सा बताइए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है कि 624 रुपये हैं, उसको इस रेशियो में डिवाइड करना है। तो अगर ये रेशियो फ्रैक्शन ना होके नॉर्मल होता तो हम इजीली डिवाइड कर लेते, लेकिन क्योंकि ये फ्रैक्शन में है तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, इस फ्रैक्शन वाले रेशियो को हमको नॉर्मल रेशियो में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना है इसका, 12। 2 6 12, 3 4 12 और 4 3 12। यानी जो हमारा नया रेशियो बन गया वो बन गया 6:4:3। यानी पहले मित्र का हिस्सा 6, दूसरे का 4, तीसरे का 3। ठीक है, 624 रुपये हैं, ये मैंने आपको कई बार पहले भी करवा रखा है। 6 4 10 और 3 13, यानी 13 यूनिट की जो वैल्यू है वो 624 रुपये है। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो होगी 624/13। तो 13 5 ज़ा 65, वो तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी 13 4 ज़ा 52 और 13 8 ज़ा 104, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 48 हो गई। आपको बताना है कि तीसरे मित्र का हिस्सा कितना होगा, यानी 3 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 48 आ गई, तो 3 यूनिट की वैल्यू होगी 48 इंटू 3। तो ये हो जाएगा आपका 3 8 ज़ा 24 कैरी 2, 3 4 ज़ा 12 और 2 14, यानी 144। ये जो तीसरा मित्र है उसको 144 रुपये मिलेंगे। तो इसी तरह अगर आपसे दूसरे और पहले मित्र का पूछा जाए तो दूसरे मित्र के लिए आप 4 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे और पहले मित्र के लिए आप 6 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। चलिए पढ़ते हैं फिर आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो जो दूसरा हमारा क्वेश्चन है आज का वो है, सरिता ने एक व्यवसाय को 50,000 निवेश कर प्रारंभ किया। 6 माह बाद अभिषेक 75,000 निवेश कर व्यापार में शामिल हो गया। इसके अगले 6 माह बाद निशा 1,25,000 निवेश कर व्यापार में शामिल हो गई। 2 वर्षों के लाभ में सरिता, अभिषेक व निशा के हिस्सों के बीच का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कैसे करना है क्वेश्चन को। तो ये है पार्टनरशिप का क्वेश्चन। कैसे करते हैं, अगर हम क्वेश्चन को दोबारा ध्यान से पढ़ें, सरिता ने एक व्यवसाय शुरू किया और उसने 50,000 रुपये लगाए। 6 महीने बाद अभिषेक आ गया और उसने 75,000 रुपये लगाए। अगले 6 महीने बाद निशा आ गई और उसने 1,25,000 रुपये लगाए। हमें देखना है टाइम ड्यूरेशन। क्या देखना है, टाइम ड्यूरेशन। ये जो सरिता है, सरिता सरिता ने पहले लगाया और अंत के 2 वर्षों तक थी। यानी इसने कितने महीने के लिए लगाया, आपका 2 वर्षों के लिए लगाया ना, 2 वर्षों में 24 महीने, 24 मंथ्स के लिए सरिता ने लगाया। फिर है अभिषेक। अभिषेक ने 6 महीने बाद वो आया और पूरे 2 साल तक रहा। तो 2 साल में से 6 महीने आप माइनस कर दोगे, यानी 2 साल में होता है 24 महीने। 24 महीने से आप 6 महीने माइनस करोगे, यानी अभिषेक बिजनेस में 18 महीने के लिए था। सिमिलरली निशा उसके अगले 6 महीने बाद आई, यानी निशा ने 1 साल बाद ज्वाइन किया, तो उसके बाद 1 साल सिर्फ बचता है, यानी 12 महीने। ठीक हो गया। अब इसी के अकॉर्डिंग हमको करना है। सरिता के लिए, सरिता ने इन्वेस्टमेंट किया था 50,000, 50,000 का। ठीक है, 50,000 का इन्वेस्टमेंट 24 महीने के लिए। अभिषेक ने किया था इन्वेस्टमेंट 75,000 का 18 महीनों के लिए। निशा ने किया था 1,25,000 का इन्वेस्टमेंट 12 महीने के लिए। अब आपको रेशियो बनाना है, तो आप क्या करेंगे, अब इसको आप थोड़ा सा
काटेंगे इधर उधर। तो जैसे इसमें हम 3 0 से 3 0 काट देते हैं, जो करेंगे तीनों में करेंगे, तीनों में काट दिया। फिर 25 से 25 2 जा, 25 3 जा, 25 5 जा। फिर आपका ये आपको दिख रहा होगा 6 से कटेगा, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चक्कू 24। फिर अब ये है आपका 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 3 3 9, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10। यानी सरिता, अभी और निशा का जो रेशियो बना वो बना 8:9:10। ठीक है, 8:9:10। और जो टोटल अमाउंट इन्वेस्टमेंट हुआ था, क्या पूछा आपसे, 2 वर्षों के लाभ में सरिता, अभिषेक व निशा के हिस्सों के बीच का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो यही आपसे पूछा गया है कि जो लाभ होगा 2 वर्षों बाद, उसमें जो अनुपात होगा तीनों का वो होगा 8:9:10 का अनुपात होगा उनके लाभ में। यानी इन्वेस्टमेंट में जो रेशियो होता है वही रेशियो आपका प्रॉफिट में भी होता है, लाभ में भी होता है। ठीक है, क्लियर है ना, आसान क्वेश्चन था। अगर किसी को दिक्कत है इस क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, एक कक्षा में 16 लड़कों का औसत भार 50.25 किलोग्राम है। शेष 8 लड़कों का औसत भार 45.15 किलोग्राम है। कक्षा के सभी लड़कों का औसत भार। तो पहले 16 लड़कों का औसत भार 50.25। अब देखो 16 फर्स्ट 16 का सम होगा, 16 का सम। ठीक है, इसको ऐसे लिखता हूं, 16 जो लड़के हैं उनका जो वेट है उसका एडिशन, यानी सम ऑफ वेट ऑफ 16। इसको हमने 16 से डिवाइड किया होगा तो हमारा आया 50.25। ठीक है, यानी अगर हमें सम ऑफ 16 निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 50.25 इंटू 16 कर देंगे। करेंगे नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो 16 5 जा 80, कैरी 8, 16 2 जा 32, 32 और 8 40, कैरी 4, 16 0 तो यहाँ पे 4, 16 5 जा 80, 2 के बाद डेसिमल यानी हो गया 804। यानी 16 जो पहले 16 लड़के हैं उनका जो सम है उनके वेट का वो 804 किलोग्राम है। इसी तरह हम जो बाकी 8 लड़के हैं उनका भी निकाल लेते हैं, यानी सम ऑफ 8 बॉयज। नेक्स्ट जो 8 बॉयज हैं उनके लिए क्या करेंगे, 45.15 इंटू 8। सिंपल सी बात है ना। तो एवरेज पढ़ लेना पहले जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। 5 8 जा 40, कैरी 4, 8 1 जा 8 और 4 12, कैरी 1, 8 5 जा 40 और 1 41, कैरी 4, 8 4 जा 32 और 1 33, 3 3 1 2 0, तो ये हो जाएगा डेसिमल यहाँ पे 331.20 किलोग्राम। ठीक है, अगर मैंने गलत नहीं किया मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ मैं। 5 8 जा 40, कैरी 4, 8 1 जा 8 और 4 12, कैरी 1, 8 5 जा 40 और 1 41, कैरी 4, 8 4 जा ये गलत हुआ है मेरे ख्याल से, 8 4 जा 32, ये गलत हुआ, देखा मुझे लग ही रहा था। देखो दोबारा देखो इसको, 8 5 जा 40, कैरी 4, 8 1 जा 8 और 4 12, कैरी 1, 8 5 जा 40 और 1 41, कैरी 4 होगा यहाँ पे, है ना। तो 8 4 जा 32 और 4 36, जो लग ही रहा था कि गलत हो रहा है। तो ये हो जाएगा 361.20। ठीक है केजी। नाउ आपको इन सभी का बताना है तो आप क्या करोगे, 804 16 लड़कों का प्लस 361.20 अपॉन करोगे आप 6 और 8 14, यानी 24 से इसको डिवाइड कर दोगे। ठीक हो गया। अब ये आप कर सकते हो बहुत इजीली, 0.20 रहेगा, 4 और 1 5, 6 8 9 10 11, 1165.20 को 24 से आपको डिवाइड करना है तो आपका एवरेज आ जाएगा। अभी मैं डिवाइड ये नहीं करूंगा, ये आप काम करिए, पॉज करिए वीडियो को और फिर खुद डिवाइड करिए, है ना। इजीली आप डिवाइड कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो जब डिवाइड करेंगे तो आपका औसत भार आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 400 है, परीक्षा में बैठने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है। इंग्लिश में अगर इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, 60% of the students passed in an examination. The number of failed students is 400. What is the total number of students appeared in the exam? अगर किसी ने मेरी परसेंटेज वाली सीरीज पढ़ी हुई है लेक्चरर वाली ही, तो मैंने बताया कि इस केस में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप 100% एज्यूम करेंगे। तो अगर 100% में से 60% क्या हो गए, उत्तीर्ण हो गए यानी पास हो गए, तो डेफिनेटली 40% फेल हो गए होंगे, 40% फेल हुए होंगे। और अनुत्तीर्ण जो विद्यार्थियों की संख्या है, जो फेलियर्स का नंबर है 400 है,
यानी 40% की जो वैल्यू है वो 400 है। आपको क्या निकालनी है? कुल विद्यार्थियों की संख्या, यानी आपको 100% निकालना है। तो 40% की वैल्यू अगर 400 है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 400 अपॉन 40 हो जाएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 400 अपॉन 40 इंटू 100। तो ये 0 से 0 कटा, 4 से कटा 1 0, यानी हमारा आंसर हो गया 1000, यानी 1000 बच्चे हैं जिसमें से 600 बच्चे पास हुए हैं और 400 बच्चे फेल हो गए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था, इजी क्वेश्चन है बहुत। अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमारा है, एक कार्यालय में, देखो अभी ना क्लासेस का जो ड्यूरेशन है बहुत छोटा छोटा है, जब नोटिफिकेशन आएगा तो जैसे पिछले बार लाइव क्लासेस ली थी 1-1 घंटा की, तो वैसी क्लासेस हम फिर से लेंगे। ठीक है, एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी है, उनमें से 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया, तदनुसार मेरे मतों का प्रतिशत कितना रहा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देखो ध्यान से, क्वेश्चन समझना पहले। इंग्लिश वालों के लिए, एन ऑफिस हैज 40% फीमेल एम्प्लॉई, आउट ऑफ देम 40% वुमेन एंड 60% मैन वोटेड इन माई फेवर, वट इज द परसेंटेज ऑफ माई वोट्स अकॉर्डिंगली, कि मुझे कितना प्रतिशत वोट मिला। तो देखिए बहुत ध्यान से करेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि उस ऑफिस में टोटल 100 लोग थे। कितने लोग थे? 100 लोग। क्वेश्चन को जैसे ना वो आप देखते हो कि माना ये बराबर 100, वो सब नहीं करना है, कंपिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, है ना। तो हमने माना कि भाई 100 जो है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय थे। क्या बोला गया? उसमें से 40% आपके महिला, यानी 40% का मतलब 40, 100 का 40% 40 होता है, ये हो गया हमारे फीमेल। और अगर 40 फीमेल हैं तो डेफिनेटली 60 क्या होंगे? मेल होंगे। इतना क्लियर हो गया? अब आगे क्वेश्चन पढ़ो। उनमें से 40% महिलाओं ने, यानी इस 40 के 40% ने, और 60% पुरुषों ने, यानी इस 60 के 60% ने मेरे पक्ष में मतदान किया है। तो 40 का 40% कितना होता है? 16 होता है। कैसे निकाला? ऐसे निकाला, 40 गुणा 40/100, 2 0 से 2 0 कट गए, 4 चक्को 16, यानी 16 लोगों ने मेरे पक्ष में मतदान किया। तो बाकी जो बचा, 40 में से आप 16 को माइनस करो, पहले 10 माइनस करो 30, फिर 6 माइनस करो 24 लोगों ने जो दूसरा कैंडिडेट था उसके पक्ष में मतदान किया, मेरे को मिले 16 वोट। ठीक है, उसके बाद 60% बॉयज में से मुझे वोट दिया गया। एक्चुअली आपको यहां पे कंफ्यूज किया गया है, 60 का 60 और 40 का 40, तो 6 6 36। कैसे निकाला? 60 का 60%, 60 इंटू 60 अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कट गए, यानी आ गया 36। 36 लोगों ने मेरे पक्ष में मतदान किया, यानी मुझे टोटल वोट कितने मिले? टोटल वोट मुझे मिले 16 + 36, 6 और 6 12, 3 और 1 4 और 1 5, 52 मुझे वोट मिले। किस में से? 100 में से, यानी 100 लोगों में से मुझे 52 वोट मिले। तो यानी मेरा परसेंट कितना हुआ? डेफिनेटली 52% आंसर, यानी मुझे 52% वोट यहाँ पे मिले हैं। क्लियर हो गया इतना? किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो क्वेश्चन नंबर लिख के कमेंट सेक्शन में बताना, मैं दोबारा नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और या तो दोबारा रिकॉर्ड करके आपको मेल कर दिया जाएगा, जैसा भी होगा आपको बता दिया जाएगा। लेकिन डाउट है तो जरूर बताया करिए। अभी छोटी छोटी क्लास ले रहे हैं, पहले जो है जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उस वहां पे जाके बेसिक्स को एक बार पढ़ लो। ठीक है, चलो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन। मिलूंगा फिर मैं कल आपसे डे 4 में। तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो। बाय बाय एंड टेक केयर।